नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती बैक टू बैक आपको देखने को लगातार मिल रही है और उसको देखते हुए लगातार एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होगी? क्या कोई उम्मीद है? इसकी बात भी करेंगे, परंतु इस न्यूज की सबसे पहले बात करते हैं जो कि आज ही के पेपर की न्यूज है। तारीख आप देख पाएंगे 2 जनवरी 2024 की, दिन मंगलवार। प्रयागराज से न्यूज है और यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यूपी में भर्ती के लिए सालों लड़े परंतु मिली कहां पर भर्ती? बिहार में। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इसमें चयन हो गया है बिहार में। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें उत्तर प्रदेश में सालों शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ने के बावजूद निराश बड़ी संख्या में बेरोजगार आखिरकार बिहार में शिक्षक चयनित हो गए हैं। और ये न्यूज कहां से प्रकाशित हो रही है? सोचिए, प्रयागराज से। तो क्या यूपी गवर्नमेंट तक ये बातें नहीं पहुंचती हैं? बिल्कुल पहुंचती हैं। फिर भी कोई भर्ती सालों से देखने को नहीं मिल रही है। इसमें बड़ी संख्या में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए 2.5 साल से जो है वो लड़ रहे हैं और ये अभी तक जो वैकेंसी है जूनियर नेट की लटकी हुई है। सोचिए, 2.5 साल, अगर किसी की 2.5 साल पहले नौकरी लग गई होती तो अब तक कितनी सैलरी उसको मिल गई होती। बेरोजगारों का नाम इसमें शामिल है और प्रतियोगी छात्रों की माने तो पिछले 5 सालों में जिन अभ्यर्थियों ने भी लगन से तैयारी की उनका चयन बिहार की शिक्षक भर्ती में हो गया है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी बायो 2011 की लड़ाई 12 साल से लड़ रहे टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनका भी चयन हो गया है प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान बिहार में। इसी प्रकार जूनियर शिक्षक भर्ती आंदोलन की अगुवाई जो कर रहे हैं सीपी सिंह चिंगरा, उनका भी प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान के पद पर चयन हो गया है। इसी प्रकार और लोगों के भी नाम लिखे हैं जिनका चयन बिहार में ही आप देखेंगे तो अलग अलग जो है वो पोस्ट पर जो है वो हुआ है। अब एक न्यूज और साइड में देख पाएंगे जिसमें सिविल लाइंस में धरना स्थल पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते युवा मंच के लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती तब तक नहीं होगी जब तक ये शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है पूरी तरीके से भर्ती करना नहीं स्टार्ट कर देगा। देखिए, कार्य हो गया, मंजूरी मिल गई, फिर अब क्या चल रहा है, उसके सदस्यों का चयन हो रहा है, तो ये सब काम जितना लेट लतीफ होगा भर्ती तो बिल्कुल नहीं होगी। इसी में ही नीचे आप देखेंगे कि अन्य लोग नए साल मना रहे थे परंतु नए साल का जश्न छोड़ करके बेरोजगारों ने दिया धरना। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बेरोजगार युवाओं का मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर में बेमियादी धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहा और नए साल के जश्न से इतर प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल युवाओं ने आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लेते हुए 12 जनवरी को युवा सम्मेलन का ऐलान भी किया है और ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद भी थे। अब सवाल जो था मेन वो था ये, क्या उत्तर प्रदेश में कोई सुपर हिट की उम्मीद दिख रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आपको भी पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग मंजूरी मिल गई, सारी चीजें हो गई हैं, परंतु अभी उसके सदस्यों के चयन को लेकर के क्या मांगे गए? आवेदन मांगे गए। अब वो चयन होगा तब तक आपका लग जाएगी आचार संहिता। और उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कब आती, कैसे आती? तो आपको पता है, चुनाव से पहले आती है। लास्ट टाइम कब घोषणा हुई थी प्राथमिक में शिक्षक भर्ती को लेकर के? तो जो यूपी में आपका मुख्यमंत्री को लेकर के चुनाव हुए थे तब, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले जो चुनाव हुए थे, मतलब उसी को लेकर के जो चुनाव हुए थे उससे पहले आपकी 17,000 वैकेंसी उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत जाएंगे तो 17,000 वैकेंसी निकालेंगे, परंतु कोई वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिली। और एक जो आशा बन रही थी वो अब बन रही थी, जो इस समय वर्तमान में आपका जो है प्रधानमंत्री के जो चुनाव है उससे पहले एक चांस बन रहे थे कि आपके जो है वह वैकेंसी को लेकर के कोई घोषणा हो सकती है। परंतु जिस हिसाब से आप देखेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम चल रहा है, तो जब तक ये आपका भर्ती करना शुरू करेगा ना तब तक ये पूरे चुनाव भी हो जाएंगे और साथ साथ आपका जो आचार संहिता वगैरह वो भी लग के सब हट जाएगी। और एक बार ये सारी चीजें हो गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की वैकेंसी की फिर और ज्यादा उम्मीद जो है वो अगले चुनाव तक देखने को जो है वो मिलेगी। ये जरूर है, फर्क जरूर पड़ा है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री का चुनाव का फर्क सीधे सीधे आप देखेंगे यूपी में पुलिस की कितनी ज्यादा भर्ती निकली है एक साथ। कांस्टेबल की देखिए 60,000 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिली यूपी में। एएसआई एसआई की जो है वो वैकेंसी इतनी बड़ी मात्रा में देखने को मिली। तो ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी संभावना बन सकती थी, परंतु एक तो शिक्षा सेवा चयन आयोग लटका हुआ है, दूसरा आप देखेंगे तो अधियाचन को लेकर के भी कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले खाली पदों का ब्यौरा जो है अलग अलग मांगा जाता है। इससे पहले भी कई बार मांगा गया है, परंतु उसके जस्ट 1-2 दिन बाद आप देखेंगे जो यूपी में शिक्षा मंत्री उनके द्वारा बयान आ जाता है कि भैया हमारा तो अनुपात समानुपात बराबर है। जबकि साफ साफ देखने को मिलता है, कई ऐसे नोटिफिकेशन अलग अलग जिलों से देखने को मिलता है जहां पर पद खाली है, बड़ी मात्रा में खाली है, फिर भी उनका वही आपका एक डायलॉग देखने को मिल जाता है, अनुपात समानुपात बराबर वाला।
तो कुल मिलाकर सारी चीजों का समराइज करेंगे तो ना ही आपका कोई अध्याचन पदों को लेकर के यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ना ही आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी है। अब इसमें भी आपके सदस्यों का ही लेकर के आवेदन मांगे जा रहे हैं, तो वो भी अभी तक दूर दूर तक नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब तक ये सारे चुनाव भी हो जाएंगे और चुनाव के बाद उम्मीद नहीं है, तो कुल मिलाकर के शिक्षक भर्ती की उम्मीद उत्तर प्रदेश में तो कहीं नहीं दिख रही है। अब जो तैयारी कर रहे हैं केवल सुपर टेट को लेकर के, मुझे लगता है साइड बाय साइड आपको अन्य तैयारी भी करनी चाहिए। जैसे पुलिस भर्ती है, अगर आप एलिजिबल हैं, एज है आपकी, तो आपको उसमें अवश्य भरना चाहिए। और बिहार में अगर आप रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिहार के भी आपको भरना चाहिए फॉर्म मेरे ख्याल से। बाकी यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में, और उम्मीद करते हैं कि मेरी यहाँ पर जो बात है कि नहीं आए उम्मीद कोई देखने को मिल रही है, बात झूठ हो और जल्द से जल्द उम्मीद जगे, कुछ भर्तियां हो, क्योंकि कई 5 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राथमिक में भर्ती अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।